नमस्कार। कुछ दिन पहले बीबीसी हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा का इंटरव्यू किया। उस पत्रकार ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पूछी जिससे हो सकता है कपिल मिश्रा नाराज़ हो जाती है, लेकिन उन्होंने पूरी सहनशीलता और ईमानदारी से इसका जवाब दिया। आइए देखते हैं पूरे इंटरव्यू। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये तो दिसंबर 2019 में शुरू हो गए थे जब जामिया मिलिया इस्लामिया में बसें चलाई गई थी। बीबीसी ने कवर किया है उसको, आपके चैनल में भी देखा है मैंने वो जलती हुई बसें। फिर वो दिसंबर में ही सीमापुरी में आईपीएस ऑफिसर को मारा गया, वो भी आपने भी कवर किया है, ऐसा नहीं कि वो आपके जानकारी में नहीं है, पूरे दुनिया ने देखा है। सीलमपुर में स्कूल की बस जला दी गई दिसंबर 2019 में। ये सब बातें 3 महीने पहले की हैं, जिसके आप मेरे ऊपर बता रहे हैं कि मेरे भाषण के बाद दंगा हुआ। ये सब दिया था आपने ये अल्टीमेटम। मैं वहाँ पे रहता हूँ, वहाँ का नागरिक हूँ, उसी जगह पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, मेरे लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं जो अपने दफ्तर, स्कूल, अस्पताल नहीं जा पा रहे थे। तो आपको लगता है आपने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसके लिए कोई कार्रवाई आप पे की जाए, लेकिन क्या बहुत सारी याचिकाएं लगी हैं, आपसे कभी पुलिस ने पूछताछ की? हाँ, बिल्कुल, मेरी बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन हुई है, मेरे लोकेशन के बारे में, मेरे मोबाइल के बारे में, मेरे किन लोगों से बातें हुई हैं, मैं कहाँ पे गया हूँ, पूरी डिटेल जानकारी पुलिस ने ली है। जिन लोगों ने केस की है उनके बारे में भी जानकारी ली है, और पुलिस ने ऑन एफिडेविट ये बात बताई है कोर्ट को कि कई लोग तो खुद ही जो दंगे में शामिल थे वो ध्यान भटकाने के लिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब आप सोचिए, क्या तो कोई न्यूट्रल व्यक्ति नहीं मेरे ऊपर? क्यों ये नहीं लगता कि इसमें मुसलमान मारे गए और ये हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ, मुसलमानों के साथ भी उतना ही अत्याचार हुआ? हिंसा में तो दोनों मरे हैं, मैं तो धर्म का नाम ही नहीं लेता कि कौन मरे कौन नहीं मरे। मेरे दिल्ली के लोग, मेरे पड़ोसी, मेरे जानने वाले। 23 फरवरी को मौजपुर गया, वो ताहिर हुसैन जी 22 फरवरी को जाके अपनी रिवॉल्वर रिलीज करा के ले आए, छत पे बम रख लिए, पत्थर रख लिए, एसिड इकट्ठा कर लिया। तो क्या उनको सपना आया था कि मैं 23 फरवरी को उन पे तो कार्रवाई हो रही है ना, आप पे नहीं हो रही है, इसलिए सवाल आप पे हो रही है। नहीं मिला सरोज जी, मेरी छत पे पत्थर नहीं मिले, मेरी छत पे भी एसिड बम और पत्थर मिलते तो मैं भी जेल में होता। ये भारत है, यहाँ पे कानून। आपने रिलीफ इकट्ठा किया, अंकित शर्मा के लिए भी आपने क्राउड फंडिंग की, बहुत सारे रिलीफ इकट्ठा किया, रिंकू शर्मा के लिए भी आप करते हैं। कितने मुसलमान जो इसमें मारे गए उनके लिए आप लोगों ने किया? देखिए, हम लोगों ने अंकित शर्मा जी या दिल्ली में जो भी हम लोगों की जानकारी में परिवार आए, दिलबर नेगी, वो 20 साल का बच्चा, उसके तो हाथ पैर काट के जिंदा जलाया गया, उनके परिवार के लिए। कितने लोग जिनको चोट लगी, घायल हुए, उनके लिए। किसी की दुकान जली, उनके लिए। उसके बाद राजस्थान में करौली के लिए रिंकू शर्मा जी जो आपने एग्जाम्पल दिया, उनके परिवार। मैं दिल्ली दंगों के स्पेसिफिक पूछ रही हूँ। हम लोगों ने मदद इकट्ठी की है। दिल्ली दंगों में हमने ये देखा कि उधर वक्फ बोर्ड, दिल्ली सरकार, सब एक ही प्रकार से एक ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि तो कुछ लोग छूट गए थे, जो छूट गए थे उनके लिए आप एक के लिए करते हैं। हाँ, एक के लिए करता हूँ। आप इस बात को स्वीकार करने को? हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, जो छूट गया, जिसका कोई नहीं है, जिसको कोई पूछने नहीं आएगा, जिसके लिए कोई वक्फ बोर्ड नहीं बनाया गया, जिसके लिए इंटरनेशनल फंडिंग नहीं आती, जिसके लिए बड़े बड़े पत्रकार नहीं बोलते, उसके लिए मैं बोलता हूँ। इसी से दूसरा, आप कह रहे हैं कि जिसके लिए कोई नहीं बोलता। दिल्ली पुलिस बोल रही है कि रिंकू शर्मा के मामले में आपसी रंजिश है, व्यवसाय में कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, वो तो हिंदू चंदा इकट्ठा करने निकला था, इस वजह से। क्यों? तो फिर अभी आप भी दिल्ली दंगे से अलग गए हो, तो जब मैं जाऊंगा तो रोकना मत। आप पुलिस को क्यों नहीं मानते? फिर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पुलिस को। जब मैं पुलिस को मानूंगा तो आप बोलोगे तो पुलिस मेरे साथ है, जब मैं पुलिस को नहीं मानूंगा तो बोलोगे क्यों नहीं मानती है। तो फिर मैं पुलिस को मानूं तो आप भी मान लो दिल्ली दंगे में पुलिस की सारी बात को में निकाल दिया। मुस्लिम गिविंग डोनेशंस फॉर राम मंदिर, उस हिस्से को आप लेकर बता रहे हैं, तो इसलिए आप पे आरोप लगते हैं आप हिंदू मुसलमान। हिंदू होलोकास्ट की बात करता हूं तो ये हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? जब मारा गया कोई कश्मीरी पंडित तो उसकी बात करना गुनाह है क्या? और किसी को आपने, औरंगजेब ने जो कत्लेआम किए वो इतिहास के बारे में चर्चा करना गुनाह है क्या? हिंदू होलोकास्ट की बात करनी अपराध है क्या? हिंदू इकोसिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी? इंडियन इकोसिस्टम की क्यों बात कोई नहीं कर रहा ना, उसकी बात आप करने लग जाइए, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। समझनी होगी कि हिंदू इकोसिस्टम से पेट में दर्द होना ये बताता है कि इस इकोसिस्टम की कितनी जरूरत है। मुझे पता है लोगों के पेट में मरोड़े उठ रही हैं। समस्या क्या है? इसमें समस्या ये उठ रही है कि सोशल मीडिया पर जो ट्रोल आर्मी चलाते हैं उसके सरगना आप हैं। इस तरह की बातें हो, क्यों ना हो, जब आप इसके पूरे आर्मी नहीं है, ये कैंपेन है, ये मुद्दा है। आप करें तो कैंपेन और ग्रेटा करे तो वो देश के खिलाफ कर लेना। मैं ग्रेटा के देश का तो नहीं करने जा रहा। दिशा रवि भारत की नहीं है? क्यों नहीं है भारत की? बिल्कुल भारत की है। अगर भारत के कानूनों का उल्लंघन किया होगा तभी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि अगर कपिल मिश्रा टूल किट बनाते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिशा रवि बनाए तो दिक्कत क्यों है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। कपिल मिश्रा की टूल किट से लोग लाल किले में जाके तिरंगा झंडा फेंक देते हैं तो कपिल मिश्रा भी जेल में होना चाहिए। अगर कपिल मिश्रा की टूल किट में ये लिखा होता है कि जहां जहां भारत की एम्बेसी है वहां वहां भारत को गाली दो, तो कपिल मिश्रा को भी जेल में होना चाहिए। अगर कपिल मिश्रा की टूल किट के कारण ये बताया जाता है कि चाय और योग और भारत की पहचान को नष्ट करने का अभियान
अभियान चलाया जाए तो कपिल मिश्रा पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जबरदस्ती दो बेमेल चीज़ों को तोलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अलग अलग है। कपिल मिश्रा टूल किट्स नहीं बनाते हैं और सोशल मीडिया पे ट्रोल मैं नहीं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने देश के खिलाफ काम नहीं कर रहा हूँ, ना अपने धर्म के खिलाफ काम कर रहा हूँ। और वो अपने देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। दिख रहा है होता हुआ। आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए भी काम किया, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली वो संस्था है, वो वाला कपिल मिश्रा, वो वाले कपिल मिश्रा और आज जो बीजेपी में नेता बनकर आए हैं कपिल मिश्रा, दोनों में आपको फर्क नजर आता है? नहीं, बल्कि मैं तो आज मानवाधिकार के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो चश्मा उतारने की ज़रूरत है जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। अगर तो एक गरीब पुजारी जिसको जिंदा जला दिया गया, उसके घर पे पहुंच के उसका घर के लिए मैं मदद कर रहा हूँ, वो मानवाधिकार नहीं होता क्या? क्या रिंकू होगा तो मानवाधिकार नहीं है, रेहान होगा तो मानवाधिकार बन जाएगा? यही सवाल तो आपसे है कि रेहान के लिए आप क्यों नहीं इकट्ठा करते? यही तो हमारी सरकारें भागती है ना, वो अखलाक के घर तक गए ना, 1 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट देने के लिए लोग भाग रहे हैं। तो दोस्तों, कपिल मिश्रा जी का इंटरव्यू किए कुछ महत्वपूर्ण क्लिप्स थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रेस कर सकते हैं बेल आइकन को और हमारे वीडियो को